स्वाति सिंह ने साफ कर दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रही है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट कटने के बाद में स्वाति सिंह का ये पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी है, मैं यही हूं, यही रहूंगी, यही मरूंगी। और वे बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, ये वह पार्टी है जो कभी गलत निर्णय नहीं देती। मैं बीजेपी परिवार का हिस्सा हूं और रहूंगी। उन्होंने कहा कि मैंने 17 साल की उम्र में विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया था और मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी है। तो टिकट कटने के बाद में स्वाति सिंह का ये पहला रिएक्शन सामने आया है और उनका कहना है कि मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी है, ना ही मैं बीजेपी छोड़ रही हूं और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ूंगी। तो टिकट कटने के बाद में तमाम अटकलें शुरू हो चुकी थी स्वाति सिंह के इस्तीफे को लेकर, लेकिन अब वो मीडिया के सामने आई और साथ ही उन्होंने ये अटकलों पर विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। और साथ ही उन्होंने इस्तीफे को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हुए, नामांकन भी दाखिल किया। ऐसे में जब स्वाति सिंह का नाम टिकट कटा तो उसके बाद में अटकलें तेज हो गई थी कि स्वाति सिंह भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं और साथ ही किसी और पार्टी में शामिल हो सकती है। से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया। और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त, जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट में ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। मैंने भी कल देखा टीवी में, मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अभी रात में डिसीजन आया, मैं सुबह, ऐसा तो है नहीं कि रात भर में सोच करके और एकदम, अगर मैं देखिए दुखी होती तो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पर वो चीज़ें, उसका इम्प्रेशन आता। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं पार्टी का जो भी डिसीजन है मैं उसका समर्थन करती हूँ और मुझे ये भी विश्वास है कि पार्टी भविष्य में भी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका मैं बहुत ही निष्ठा के साथ और बहुत ही ईमानदारी से मैं उसका निर्वहन भी करूँगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रामानुज भट्ट जुड़ गया है। रामानुज, स्वाति सिंह के बयान के बाद में जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उन सभी पर विराम लग गया है और इसके बाद में क्या सियासी हलचल देखी जा रही है? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए कि स्वाति सिंह जब उनका टिकट कटा तो ये अटकल लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती है और सरोजनी नगर से प्रत्याशी बनकर जो है मैदान में उतर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन सभी चर्चाओं पर जो है आज स्वाति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उनको भाजपा के अंदर विश्वास है और भाजपा के ही साथ रहेंगी, मरते दम तक भाजपा के साथ रहेंगी। और उनकी शुरुआत भी भाजपा के जो छात्र संगठन रामानुज, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि
स्वाति सिंह टिकट नहीं लड़ रही हैं, उनका टिकट कट चुका है और साथ ही उन्होंने आगे भी बीजेपी का दामन थामने की ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगी बीजेपी छोड़कर। तो क्या अब इसे ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और जिम्मेदारी स्वाति सिंह को मिल सकती है, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि जिन नेताओं के टिकट कट जाते हैं बाकी बाद में उनको मैनेज किया जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दलों का यही सिस्टम है कि किसी की नाराजगी को दूर करने के लिए उनको कोई दायित्व दे दिया जाता है। और ऐसे में अब स्वाति सिंह की अगर बात की जाए, स्वाति सिंह को टिकट, भले ही उनका टिकट काट दिया, मंत्री रही है, उसके बावजूद भी टिकट कटने के बाद अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको संतुष्ट करती है। जैसे अनुपमा जायसवाल को जब उनको मंत्री पद से हटाया तो संगठन के अंदर जिम्मेदारी दे दी, ठीक उसी तरीके से माना जा रहा है कि आने वाले समय में स्वाति सिंह को जो है संगठन की एक मजबूत जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ऐसे में ताकि स्वाति सिंह का विरोध भी ना हो और जो विरोध के बादल भाजपा पे सरोजिनी नगर सीट पर मंडरा रहे थे उसको भी समाप्त किया जाए, ताकि स्वाति सिंह खुद उनके साथ खड़ी होकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करें। और इसी को देखते हुए उनको जरूर कोई ना कोई आश्वासन दिया होगा कि इस चुनाव के बाद या फिर किसी पार्टी के दायित्व से उनको जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देकर जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कंधे के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रामानुज आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.